So again, after a couple of days, I am here for you and going to explain a new topic, that is dementia. So every one of you knows that dementia is a very familiar term. हर किसी को, जैसे डे बाय डे लोगों की एज बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द कॉमन जो एक टर्म है जो देखने के लिए मिल रही है, दैट इज डिमेंशिया. So many of you guys are confused that the dementia is the disease or a disorder, but not. It is not actually. Dementia is not a disease. It is not a disorder, but it is a symptom. जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बुखार हुआ, बिकॉज जो हमारी बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा, गर्म होगी. एंड बाय टचिंग हमें पता चलेगा कि नहीं, हम तो गर्म हो रहे हैं, हमें बुखार है, राइट. सो बुखार एक डिसीज़ है और एक डिसऑर्डर है, एक डिसीज़ है, मतलब एक टर्म है कि हाँ, हमने एक टर्म को नाम दे दिया कि हमें बुखार है, लेकिन हमें पता कैसे चला है? उसके सिम्टम्स से. सिम्टम्स ये है कि हम गर्म हो रहे हैं, हमारा शरीर गर्म हो रहा है. सो डिमेंशिया से सिम्टम्स, और ये जो सिम्टम है ये बहुत नंबर ऑफ अंडरलाइन डिसीज़ का है. ऐसी डिसीज़ जो कि आजकल बहुत कॉमन है, एंड most of the patients are suffering from these disease, and they is showing the symptom called dementia. So for example, the Alzheimer's disease. Alzheimer's तो आपने सुना होगा. So Alzheimer disease का एक one of the most complicated symptom is dementia. Repetitive head injuries, कोई बार बार कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में है, विदाउट वियरिंग द हेड गियर उसे बार बार चोट लग रही है. सो जो भी ब्रेन पे, जो भी हेड पे आपकी रिपीटेटिव इंजरीज हो रही हैं, दैट कैन ऑल्सो लीड टू अ सिम्टम कॉल्ड डिमेंशिया. So we have to describe the dementia in a very simple and easy way for all of you to understand. Overall decline in memory. Firstly, it affects the memory. जो मेमोरी पावर है, जो याद करने की आपकी क्षमता है, याद रहने की क्षमता है, वो कम होगी कहीं ना कहीं. देन आपके थिंकिंग स्किल्स, आप कुछ सोच रहे हो, पहले आप बहुत डीप सोचते थे, आप इजीली गैस कर लेते थे कि अब सिचुएशन कैसी होगी, बट नाउ आपको प्रोसेस करने में, सिचुएशन को एनालाइज करने में, उसे प्रोसेस करने में और फिर उसके बारे में सोचने में दिक्कत हो रही है. सो दैट इज़ द डिक्लाइन इन थिंकिंग स्किल्स. देन रिड्यूस पर्सनस एबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़. पहले तो हम बहुत आसानी से काम कर लेते थे, लेकिन अब हमें दिक्कत हो रही है अपनी डेली एक्टिविटीज़ को करने के लिए, अपनी डेली कॉम्बिंग एक्टिविटी को करने के लिए. सो दिस इज़ अ वन टर्म डिमेंशिया दैट डिस्क्राइब्स overall decline in memory, decline in thinking skills, reduce person's ability to perform daily activities. Now the person with dementia, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे टर्म्स कोई कीवर्ड्स या कोई की टर्म्स नहीं है कि हर कोई अगर इस वीडियो को देखे और वो ये सोचे कि हाँ, भूल तो मैं भी जाता हूँ, दैट मीन्स मुझे डिमेंशिया है. दिस इज़ नॉट राइट. दिस इज़ ओनली, ये एक तरीका है कि डिमेंशिया होता क्या है या डिमेंशिया के अंदर क्या होता है. अगर किसी यंग एज के बच्चे ने ये टॉपिक पढ़ा एंड देन वो सोच रहा है हाँ, मैं तो पिछला क्वेश्चन भूल गया था, सो मुझे डिमेंशिया है. सो ऐसा नहीं है. डिमेंशिया के भी अपने कुछ टेस्ट होते हैं, न्यूरोलॉजिकल अप्रोचेस होती हैं, डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं और फिर डिक्लेयर करते हैं दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया. सो द पर्सन विद डिमेंशिया कॉग्निटिव बिहेवियर में प्रॉब्लम आएगी. कॉग्निशन बिहेवियर में मीन्स किसी चीज़, किसी काम को करने के लिए, उस काम को अंजाम देने के लिए उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगेन आई एम टेकिंग द कॉम्बिंग द हेयर. अगर मुझे हेयर कॉम्ब करना है तो उसके लिए पहले मुझे एनालाइज करना है
मेरा कॉम्ब कहाँ है, देन मुझे गैस करना है कि वो मेरा कॉम्ब भी है, कहीं बॉटल तो नहीं है, देन मुझे उसका डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है, उसको परसीव करना है, देन उसके पास जाना है, कॉम्ब अपना हाथ उठाना है, उस कॉम्ब को ग्रैस्प करना है, देन उस कॉम्ब को, इफ़ यू आर कॉम्बिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आप मिरर के सामने जाओगे, विदाउट मिरर तो विदाउट मिरर से आप करोगे, राइट। सो आप मिरर के सामने जाते हो, देन आप अपना हैंड उठाओगे, देन उस हैंड को आप अपने हेयर्स तक लेके जाओगे। तो फॉर कॉम्बिंग द हेयर आपके पास ये मल्टीपल स्टेप्स हैं। सो दिस इज़ द कॉग्निशन बिहेवियर। नाउ द फंक्शनल एक्टिविटीज़ ऑफ द एवरीडे लाइफ, आपकी रोज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं, कॉम्बिंग, ईटिंग, ड्रेसिंग, बटन अप, और फॉर बेडशीट फोल्ड, जितनी भी आप डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उन सारी एक्टिविटीज़ को करने में कहीं ना कहीं फंक्शनली आप डिसेबल्ड होते जाओगे, आपको दिक्कत आने लगेंगी। सो इन एडिशन, एडिशनल में इसमें और क्या होता है, मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस बहुत ही एक ऐसी टर्म है जो इजीली यूज नहीं कर सकते। मेमोरी लॉस के लिए अ स्टेज ऑफ डिमेंशिया होनी चाहिए, उसमें ही मेमोरी लॉस आएगा। मेमोरी लॉस में भी ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन आपका आंसर भूल गया, सो वो मेमोरी लॉस नहीं है। अगर कोई अपना लोगों को भूल जाए, जिनके साथ हम डेली बैठते हैं, हम उन्हें भूल जाएं, हम उनका नाम भूल जाएं, हम एक प्रॉपर एपिसोड भूल जाएं अपनी लाइफ का, सो दैट इज़ द मेमोरी लॉस। देन द लैक ऑफ इंसाइट इनटू देयर प्रॉब्लम्स, अपने आप के अंदर देखना कि हम क्यों चेंज हो रहे हैं, वेदर हमारा बिहेवियर चेंज है, हम इमोशनली चेंज हो रहे हैं, अपने अंदर आप रिकग्नाइज नहीं कर पाओगे कि मुझे हो क्या रहा है। सो दैट इज़ द लैक ऑफ इंसाइट इनटू देयर प्रॉब्लम्स। नाउ डिमेंशिया इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द एज, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग डिमेंशिया, सो जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसका डिमेंशिया बढ़ेगा। एंड अगेन इट इज़ नॉट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग, हर किसी की उम्र बढ़ती है, सो हर किसी को डिमेंशिया नहीं होता। सो जिसको डिमेंशिया है, जिसको डिक्लेयर्ड हुआ है बाय द डॉक्टर्स दैट यू हैव डिमेंशिया, देन when the age is getting increases, the dementia is getting increases with the age. सो नाउ टाइप्स ऑफ द कॉजेज़, ऐसी क्या कॉज है जिनकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है, जिनकी वजह से ये सिम्टम डिमेंशिया हो सकता है। सो फर्स्ट इज़ द अल्जाइमर डिसीज़, द वेस्कुलर डिमेंशिया, कुछ ना कुछ ऐसी वेस्कुलर डिसीजेज जिनकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है। द ल्यूई बॉडी डिमेंशिया, the frontotemporal dementia and the mixed dementia, these are the causes that leads to the symptom dementia. Now let's come to the Alzheimer disease. The first cause of the dementia is the Alzheimer disease. Now what is the Alzheimer disease? Let us take a very small knowledge of all the causes. So Alzheimer disease is a neurological condition in which death of brain cells causes decline in the thinking skills of the memory. अल्जाइमर डिसीज़ एक वो टाइप का न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसकी वजह से हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं ब्रेन में, वो उनकी डेथ होती है, जो हमारे थिंकिंग प्रोसेस को, हमारी मेमोरी प्रोसेस को कम करते हैं, हमारे सोचने की शक्ति, हमारे याद रहने की शक्ति, उन चीज़ों को कम करते हैं। सो AD अफेक्ट्स, अल्जाइमर डिसीज अफेक्ट्स द 5 मिलियन पीपल ओवर द वर्ल्ड वाइड. So common symptoms are memory loss. These are the common symptoms. Now, mark my point, if you are having memory loss, that does not mean you are suffering from the Alzheimer disease. If you're having the language problem, that doesn't mean that you're having the Alzheimer disease. If you are impulsive or unpredictable behavior you have seen in yourself, that doesn't mean that you are suffering from Alzheimer disease. So these are basically the common symptoms that shows. After these symptoms, the diagnostic tests are done, the screening tests are done, and after the reports the doctor will declare what is going on, or what type of disease you are suffering from, which type of disease you are suffering from. So ये नहीं सोचना कि हमें मेमोरी लॉस है, हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हम इम्पल्सिव हो रहे हैं, हमारा बिहेवियर है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल तो है, तो हमें अल्जाइमर्स है, ये नहीं सोचना। नाउ
Let's back to the topic. Common symptoms are memory loss, language problems, impulsive, unpredictable behavior. One of the main feature of this condition. नाउ अब इसी कंडीशन को और डिफाइन करने के लिए और जानने के लिए वन ऑफ द मेन फीचर इज प्रेजेंस ऑफ प्लैक्स एंड टैंगल्स इन ब्रेन. ये आपको कैसे पता चलेगा? डायग्नोस्टिक जो भी आपके टेस्ट होंगे, स्क्रीनिंग होंगे, उनके बाद इन द रिपोर्ट यू फाइंड द प्लैक्स एंड टैंगल्स इन द ब्रेन. देन लॉस ऑफ कनेक्शन, क्योंकि अब जैसे ये फॉर्म हो जाएंगे सो आपका जो नर्व सेल्स है, जो न्यूरॉन्स है, जो वन बाय वन न्यूरॉन्स अरेंज होते हैं कि फर्स्ट न्यूरॉन से देन आपका सेकेंड न्यूरॉन में सिग्नल जाता है, फिर उससे आगे फर्दर पास होता है. सो वो आपका कनेक्शन लॉस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लैक्स एंड टैंगल्स. देन इसके बाद जब आपका कनेक्शन लूज होगा सो जो इंफॉर्मेशन है जो पास हो रही है फ्रॉम अ डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन और डिफरेंट ऑर्गन्स, वो आपकी अफेक्ट होगी. पहला क्या होएगा, आप क्या देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट में, ये आएगा कि प्लेक्स और टैंगल्स आपके फॉर्म हो रहे हैं ब्रेन में. देन उनको फॉर्म होने की वजह से जो न्यूरॉन टू न्यूरॉन मैसेज जा रहा है, नर्व सेल टू नर्व सेल मैसेज जा रहा है कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए. आपको खांसना है, आपको खांसी आ रही है तो उसके लिए भी प्रॉपर एक सिग्नल आ रहा है, तो वो आपका अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से जो भी आपके ऑर्गन्स हैं उनको सिग्नल नहीं पहुंचेगा और इसकी वजह से आगे फर्दर उनको भी फंक्शन में दिक्कत होगी. सो एज अ सिम्टम वर्सन्स, जैसे जैसे ये बिगड़ता जाएगा मामला, उसके बाद इट बिकम्स हार्डर फॉर द पीपल टू रिमेंबर रिसेंट इवेंट्स. जैसे जैसे डिमेंशिया इंक्रीज होगा पीपल के लिए बहुत हार्ड होगा, पर्सन अफेक्ट होगा उसके लिए बहुत हार्ड होगा अपने डेली लाइफ में ही अपने ही लाइफ के कुछ ऐसे इवेंट्स को रिमेंबर रखना, कुछ ऐसे इवेंट्स को याद रखना जो उसकी लाइफ में हुए हैं, या वो उन पर्सन को रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा जिनको वो ऑलरेडी जानता है. सो दिस इज़ द कॉमन सिम्टम्स और दिस इज़ द यू कैन से द डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ द अल्जाइमर डिसीज. Now let's come to the another one, the vascular dementia. Vascular dementia. Vascular dementia is damage to brain that occurs due to reduced blood flow. For example, stroke. Stroke में क्या होता है, आपका O2, आपका blood flow जो ब्रेन में होता है वो हैम्पर्ड होता है, जिसकी वजह से प्रोसेस नहीं हो पाते एंड उसकी वजह से आपको स्ट्रोक होता है. So vascular dementia is also a damage to brain that occurs due to reduced blood flow. And vascular dementia is the second most common term that causes the dementia and the second most common disease that are going to occur in every situation. Now the third is Lewy body dementia. First, a very important term is the Parkinson disease. Later on I will also elaborate the Parkinson disease topic, but for now only you have to remember that there is a Parkinson disease जिसमें जो डिमेंशिया शो होगा. Parkinson disease is also a disease, a disorder that leads to the symptom called dementia. एंड इस डिमेंशिया में जो जिस टाइप का डिमेंशिया शो होगा दैट इज़ द ल्यूई बॉडी डिमेंशिया. सो इट अफेक्ट्स द पर्सनस कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ मूवमेंट एंड देन सिम्टम्स गेट वर्सन विद द टाइम. हमने कॉग्निटिव जान लिया कि क्या होता है, सो उसके रिलेटेड जो भी मूवमेंट्स हैं वो हमारे अफेक्ट होंगे. देन ये धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ेगा. देन इट इज़ द थर्ड मोस्ट कॉमन. Now the symptoms that include are visual hallucinations. 80% of people with Lewy body dementia symptoms of Parkinson disease are suffer from visual hallucination. आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो है ही नहीं, या आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी आप खुद इमेजिन कर रहे हो, रियल में वो है नहीं.
कोई सेकंड पर्सन जो ठीक है आप उससे पूछोगे, वो बोलेगा नहीं है, ये तो यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन आपको वो चीज़ें नज़र आ रही है। सो दैट इज़ विजुअल हेलुसिनेशन। देन द हियरिंग हेलुसिनेशन। हियरिंग हेलुसिनेशन दैट इज़ आपको वो चीज़ें सुनाई देंगी जो एक्चुअली में हो ही नहीं रही हैं, किसी को नहीं सुन रहा और आपको सुन रहा है। देन स्मेलिंग हेलुसिनेशन, आपको डिफरेंट स्टिंकी स्मेल्स आएंगी। You can say stinky or a fragrance type of smell you can say. So ये hearing hallucination और smelling hallucinations ये less common है. Visual hallucinations are more common. Hearing and smelling hallucinations are less common. Then on the basis of the cognitive, हम cognitive में क्या symptoms देखेंगे? Confusion, lethargy, confuse हो जाएगा, थकेगा, कॉन्सेंट्रेशन में दिक्कत होगी। फॉर एग्जाम्पल अगेन आई एम टेकिंग द कॉम्बिंग, हमें कॉम करना है, उसके लिए हमें कॉम को देखना है, देन उसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे वेदर इट इज़ कॉम्ब और नॉट। देन लेथार्जी, उठने का मन नहीं करेगा, थकान लगेगी, सो वो भी एक हमारा कॉग्निटिव मूवमेंट अफेक्ट हो गया। देन डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, लेने तो कॉम जाएंगे, वहाँ जाके हो सकता है भूल जाएं हम आए क्यों हैं, या हम आसपास की चीज़ें उठा लें, सो हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर कम हो जाएगा। देन मेमोरी लॉस, हम सेम हम वहाँ जाके भूल ही जाएंगे हम कॉम करने आए थे या पानी पीने आए थे, क्योंकि साइड में हमने देखा बॉटल भी रखी है, राइट। देन स्टेयरिंग इनटू अ स्पेस फॉर लॉन्ग पीरियड, खुले आसमान में देख रहे हैं बहुत लंबे समय के लिए, कहीं पे भी स्पेस है किसी भी जगह को बहुत लंबे समय तक देख रहे हैं। सो दीज आर द कॉग्निटिव सिम्टम्स। नाउ लेट्स कम टू द मूवमेंट। पुअर पोस्चर, आवाज़ वीक वीक लगेगी, ट्रेमर्स आएंगे, शेकीनेस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिकॉज ऑफ द ट्रेमर्स ऑल्सो, स्लो एंड शफलिंग वॉक, धीरे धीरे और काँपते काँपते, जैसे बड़े बुजुर्ग हमारे चलते हैं धीरे धीरे उनका पैर काँपता है, सो इस टाइप की वॉक। देन स्टिफ मसल, सो दीज आर द मूवमेंट सिम्टम्स, सिम्टम्स रिलेटेड टू द मूवमेंट। नाउ स्लीप, फॉलिंग आउट ऑफ बेड, गिर जाएंगे, इंसोम्निया, सो नहीं पाएंगे, एंड विविड टाइप्स ऑफ ड्रीम्स आएंगे, अचानक बहुत अजीब तरीके से ड्रीम्स। सो दीज आर दिस स्लीप सिम्टम्स। नाउ द बिहेवियरल एंड द मूड सिम्टम्स आर एंजाइटी, डिप्रेशन, paranoia, restlessness. So these are the behavioral mood symptoms. Now at the other, constipation, loss of taste or smell, urinary incontinence, dizziness and fainting. So these are under the other symptoms. So these type of symptoms, this is the Lewy body dementia under the Parkinson disease. Now let's come to the frontotemporal dementia. फ्रंटो इट्स मीन्स आपका सिर का आगे का भाग, टेम्पोरल आपके साइड का भाग। सो इट इन्वॉल्व्स द डैमेज ऑफ द फ्रंट पार्ट एंड द साइड इन दिस डेमेंशिया। फ्रंट का और साइड का पार्ट में जो डैमेज आएगा दैट इज causing the frontotemporal dementia. So depending on the type, this can lead to change in language use, behavioral and other aspects of well-being. Frontotemporal जिसके लिए वर्क करेगा, सो उसके अकॉर्डिंग वो टाइप आपका लैंग्वेज बिहेवियर वो चेंज होगा। देन ऐसे ही टेम्पोरल जिसके लिए वर्क करेगा, सो उसके हिसाब से लैंग्वेज बिहेवियर वो आपका चेंज होगा। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। पिक्स डिसीज, प्राइमरी प्रोग्रेसिव aphasia and semantic dementia. So these are the basically types. You don't need to go into every type of a disease that what is this disease, what is this disease. This is basically a awareness term or look and learn term. So as well as affecting the behavior and language use, they can impact a person's posture, gait, with increase in the risk of the following. So बिहेवियर और लैंग्वेज के साथ ये एक पर्सन की एबिलिटी टू मेंटेन दी पोस्चर, उसका पोस्चर, उसके चलने का तरीका, इनफैक्ट उसके गिरने के चांसेस को और हाई करता है। दिस टाइप ऑफ अफेजिया, दिस टाइप ऑफ डिमेंशिया। सो
ये आपके दो वेरिएंट में आता है. फर्स्ट इज द बिहेवियरल वेरिएंट एंड द लैंग्वेज वेरिएंट. बिहेवियरल वेरिएंट में सबसे ज़्यादा जो पीपल अफेक्ट होता है वो होता है बिहेवियरल वेरिएंट से, दैट इज 60% ऑफ पीपल. लैंग्वेज वेरिएंट, दैट इज 40% ऑफ पीपल अराउंड gets the language variant of frontotemporal dementia. सो जिन्हों को बिहेवियरल वेरिएंट है उसमें जो साइन एंड सिम्टम्स आएंगे दैट इज चेंज इन पर्सनालिटी. अजीब तरीके से बिहेव करेगा, ऐसा लगेगा कि ये तो ये था ही नहीं. सो उसकी पर्सनालिटी में चेंज आएगा. देन लॉस ऑफ एम्पैथी, देन लॉस ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, लॉस ऑफ इनहिबिशन लीडिंग टू इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, then repeating words and activities for apparent reason. So these are in the behavior. And then in the language में आपके दो आते हैं, the non fluent aphasia and the semantic aphasia. जो नॉन फ्लुएंट अफेजिया इसमें आएगा आपके स्पीच को प्रोड्यूस करने में दिक्कत, आपको बोलने में दिक्कत आएगी. आप जम्बल वर्ड बोलोगे कि किसी को वो समझ में ना आए. देन आपको कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंसेस होंगे, ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे, बहुत कंफ्यूजिंग होंगे, आपको उन्हें बोलने में, उनको समझने में दिक्कत आएगी. देन अनेबल टू नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स. आप किसी भी चीज़ का नाम, फॉर एग्जांपल अगर ये पेन पड़ा है तो आप उसे रिकग्नाइज करने में, आपको पता ही कि ये पेन है लेकिन आपकी ज़ुबान पे वो पेन नाम नहीं आएगा. So this is the non-fluent aphasia. Then come to the semantic aphasia. Semantic aphasia में आप देखोगे person may have difficulty understanding single words and recognizing the familiar faces and objects. person को सिंगल वर्ड समझने में ही दिक्कत हो जाएगी. एंड देन जो उसकी फैमिली मेम्बर्स है, जो उसके फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको रिकग्नाइज ही नहीं कर पाएगा. देन जो स्पीच है वो उसके लिए फ्लुएंट है, वो अपने हिसाब से बहुत अच्छे से बोल रहा है, लेकिन सुनने वाले के लिए उसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा. देन ऑल्सो अफेक्ट द मेमोरी, इसमें मेमोरी भी अफेक्ट होगी. नाउ लेट्स कम टू द मिक्स्ड डिमेंशिया. मिक्स्ड डिमेंशिया वो डिमेंशिया होगा जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ डिमेंशिया आएगा. ठीक है. नाउ सिम्टम्स. अब ये जो इससे पहले हमने बात करी वो करी अलग अलग डिमेंशिया के हिसाब से उनके सिम्टम्स. नाउ अब हमें उन अलग अलग टाइप के डिमेंशिया की जो डिसीज़ है जिसकी वजह से डिमेंशिया हो रहा है उनको हटाकर एक नॉर्मल, एक ओवरऑल सिम्टम लेंगे कि डिमेंशिया में होता क्या है. फर्स्ट इज़ द मेमोरी लॉस, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपको याद कुछ भी रखने में दिक्कत होगी. देन आप एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछोगे, सो आस्किंग द सेम क्वेश्चन रिपीटेडली. देन डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग और अंडरस्टैंडिंग द वर्ड. सो किसी भी वर्ड को ढूंढने में या उसको समझने में आपको दिक्कत होगी. देन फीलिंग कन्फ्यूज इन एन अनफेमिलियर इन्वायरमेंट. पहले क्या होता था, हम ठीक थे, हम कहीं पे भी जाते थे तो ऑफ कोर्स बाहर हर कोई जान पहचान का नहीं होता. सो वहाँ पे हमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. बट नाउ इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग डिमेंशिया देन ही और शी इज़ फीलिंग अनफेमिलियर विद द इन्वायरमेंट. जिन लोगों को वो नहीं जानता वो उनके साथ कंफर्टेबल ही नहीं रहेगा, और जिन लोगों को जानता उनको वो पहचानेगा ही नहीं. सो प्रॉब्लम्स विद डीलिंग एंड विद मनी एंड नंबर्स. किसी भी सिचुएशन को डील करने में मनी, नंबर्स, उन सब के साथ प्रॉब्लम्स आएंगी. देन एंजाइटी और विड्रॉल आएगा, ऐसा मन करेगा कि छोड़ दो बस, नहीं हो रहा. एंड देन एंजाइटी आएगी. डिफ़िकल्टी प्लानिंग एंड कैरिंग आउट टास्क. किसी भी आप काम को ढंग से नहीं कर पाओगे. अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है आज मुझे वहाँ जाना है और मैंने ये काम करना है, सो उसका प्लान और उसको करने का तरीका, उन सब में आपके चेंजेस आएंगे. मूड चेंजेस आएंगे, स्लीप में दिक्कत होगी सोने में, या सो ही नहीं पाओगे, इंसोम्निया. पर्सनैलिटी एंड बिहेवियरल चेंजेस में आएंगे. देन आपके सोशल अवेयरनेस बदलेगी, सच एज मेकिंग एन इनअप्रोप्रिएट जोक्स. कहीं पे भी अब आप किसी भी टाइप का जोक मार दोगे. सो दीज आर द सिम्टम्स. अगेन आई एम नॉट सेइंग इफ यू आर हैविंग दिस सिम्टम्स देन यू आर हैविंग द डिमेंशिया. नो,
On the basis of the diagnostic test, the screening test, the multiple tests and approaches, doctor will declare you that you are having a dementia or not. So here we go with the stages. Dementia have 3 stages: the early, the middle and the late stage. So in early stage the person may not seem as having dementia. पहले स्टेज पे वो जान ही नहीं पाएगा कि उसे डिमेंशिया है, बट जो सिम्टम्स होंगे वो होंगे बिकम मोर फॉरगेटफुल, चीज़ें पहले से ज़्यादा भूलने लगेगा, टाइम नहीं सोच पाएगा, टाइम को एक्यूरेट ट्रैक नहीं कर पाएगा कि अब 6 बज रहे हैं, वो ट्रैक ही नहीं कर पाएगा 6 बज रहे हैं, हमेशा कन्फ्यूजन में रहेगा। देन फीलिंग लॉस इन फेमिलियर लोकेशंस, अपने घर में या ऐसे ऐसे लोकेशन पे, ऐसे ऐसे लोकेशंस पे जहाँ वो पहले जा चुका है, वहाँ पे अब वो फीलिंग उसे ऐसे होगी कि नहीं, मैं यहाँ कभी आया ही नहीं। सो दिस टाइप का अर्ली स्टेज में आएगा। बट ऑन द सेम नोट इसमें जान ही नहीं पाएगा पर्सन कि उसे डिमेंशिया है। देन द मिडल स्टेज, नाउ इन द मिडल स्टेज सिम्टम्स और ज़्यादा नोटिसेबल होंगे, नोटिस होंगे। सो द फर्स्ट इज़ फॉरगेटिंग नेम्स, अब वो नाम भी भूल रहा है, पहले में तो वो भूल ही रहा था ज़्यादा, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, नाम भी भूल रहा है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल परसों मैं किसी शादी में गई थी ना, अब मैं भूल गई कि मैं किसी शादी में भी गई थी। एम आई कन्फ्यूज, राइट? सो अब वो नाम भी भूल रहा है और रिसेंट इवेंट्स भी भूल रहा है। लॉस्ट, अपने घर में भी उसे लॉस्ट लॉस्ट फील हो रहा है, बातचीत करने में भी दिक्कत आ रही है, बिहेवियर में भी चेंज हो रहा है। अब उसे अपनी पर्सनल केयर के लिए, पहले वो कॉम खुद करता था, अब उसे कॉम्बिंग के लिए भी ज़रूरत पड़ रही है, अब वो डिपेंड हो रहा है दूसरे पे। एंड देन एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछना। सो दीज आर दी symptoms or signs that are arising in the middle stage. Now in the late stage, at this stage इसमें तो पर्सन को पूरा ही असिस्टेंस चाहिए, क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स होंगे, नाउ द सिम्टम्स आर इन देयर सीवियर स्टेज, बी अनअवेयर ऑफ वेयर दे आर, उन्हें पता ही नहीं अब वो हैं कहाँ, उन्हें यही नहीं पता कि टाइम क्या हो रहा है। अब वो अपने करीबी को, जिनके साथ अब तो वो डेली रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, उन्हें भी नहीं पहचान रहे। अब उन्हें बात करने में इतनी दिक्कत हो रही है कि वो बात ही नहीं कर पा रहे। एंड देन अब उनके बिहेवियर में एक अग्रेसिव नेचर आ गया है। पहले तो बिहेवियर में चेंज हो रहे थे, अब बिहेवियर में एक अग्रेसिव नेचर आ गया है। सो दीज आर दी साइन एंड सिम्टम्स इन द लेट स्टेज ऑफ द डिमेंशिया. So now the causes. The causes are प्रोग्रेसिव डेथ ऑफ ब्रेन सेल, ब्रेन सेल्स की डेथ होती जा रही है. सो दीज कैन लीड टू द डिमेंशिया. रिपीटेटिव ब्रेन और हेड इंजरीज, स्ट्रोक या ब्रेन ट्यूमर, कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन, डिप्रेशन, विटामिन B12 या E की डेफिशिएंसी, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कुछ इन्फेक्शंस जैसे HIV और न्यूरोसाइफिल्स. So these are the particular causes that leads to the dementia. Now what are the tests that performed by the doctor or the examiner to evaluate the cause, to evaluate the disease, the disorder, the symptom? First is the cognitive dementia test. So इसमें क्या होगा, इसमें डॉक्टर कुछ सवाल पूछेगा. जो सवाल होगा, पहले आपकी उम्र क्या है, देन टाइम बताइए, सबसे पास का टाइम बताइए, देन आपका एड्रेस, ये साल कौन सा चल रहा है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ. अगर ऐसा कोई रिज़ल्ट इनमें शो हो रहा है कि मेमोरी लॉस है या वो नहीं बता पा रहा, या तो वो सारी चीज़ें बता देगा, और अगर कुछ ऐसा है कि वो नहीं बता पा रहा और हमें ऐसा लग रहा है कि मेमोरी लॉस है, देन उसका CT स्कैन होगा, ब्रेन का कुछ ब्लड टेस्ट होंगे और उसके आगे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाएगी. सो ये आपका पहला टेस्ट है, दैट इज़ नोन एज द कॉग्निटिव डिमेंशिया टेस्ट. सो आपका सेकेंड टेस्ट आता है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन. इसमें क्या होगा, डॉक्टर आपसे पूछेगा ओरिएंटेशन एंड टाइम ऑफ प्लेस. आप
कहाँ पे हो और क्या टाइम हो रहा है। देन आपका शब्द को वर्ड रिकॉल, याद रखने की, किसी भी वर्ड को याद करने की क्षमता। देन लैंग्वेज एबिलिटीज़, इसमें लैंग्वेज एबिलिटीज़ आएंगी। देन अटेंशन एंड कैलकुलेशन, इफ़ द पर्सन इज़ अटेंटिव और कैलकुलेटिव। एंड विजुअल स्पाशियल स्किल्स आएंगी, किसी भी चीज़ को आप देखकर उसे इजीली गैस कर पाओ कि वो चीज़ क्या है। सो इसमें आपकी ये चीज़ आएंगी। देन ये आपका स्पेशली अल्जाइमर डिसीज़ को कॉज करने के लिए ये टेस्ट है। दिस इज़ द मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। नाउ मिनी कॉग टेस्ट, मिनी COG टेस्ट, इसमें डॉक्टर आपको 3 वर्ड्स देगा इन अ स्पेसिफिक सेट, बनाना, सनराइज, चेयर। पेशेंट को 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे ये बोलने के लिए, ये सारे सीक्वेंस में ही बोलना है, बनाना सनराइज चेयर, बनाना सनराइज चेयर, बनाना सनराइज चेयर। सो दिस इज़ अ स्पेसिफिक सेट, इन शब्दों को आपने 3 बार बोलना है और 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। देन इफ द पर्सन कैन नॉट डू दिस, द डॉक्टर विल आस्क देम टू ड्रॉ क्लॉक फेस, फिल द नंबर्स एंड सेट हैंड्स ऑन अ स्पेसिफिक टाइम। इसको आपको करने के लिए 3 मिनट मिलेंगे। देन अगर इंडिविजुअल ये भी नहीं कर पा रहा है, सो वो वापस फर्स्ट टेस्ट पे जाएगा, जिसमें उसे अ स्पेसिफिक सेट जो हमने दिया है बनाना सनराइज चेयर, वो रिमेंबर करना है खुद से और बताना है। सो दिस इज़ द मिनी कॉक टेस्ट। सो जो मैक्सिमम पॉइंट होंगे 10, और अगर पर्सन 3-4 पॉइंट भी इसमें ले लेता है, देन डिमेंशिया के चांसेस उसमें हैं। देन द चांसेस विल बी देयर दैट द डॉग विल कंसिडर डिमेंशिया एज अ पॉसिबल डायग्नोसिस। सो दीज आर द टेस्ट। सो हमने क्या देखा, हमने डिमेंशिया देखे, उसके कॉजेज़ देखे, उसके टाइप्स देखे, ये जाना कि डिमेंशिया एक सिम्टम्स है, एक सिम्टम है अलग अलग डिसीज़ का, अलग अलग डिसऑर्डर्स का। देन हमने उसके एग्जामिनेशन, उसके डायग्नोस्टिक, उसके स्क्रीनिंग टेस्ट पढ़े। नाउ इन लेटर वीडियो आई विल टॉक अबाउट द डिमेंशिया ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपिक अप्रोच, मेडिकल मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल अप्रोच प्लस डाइटरी ट्रीटमेंट, हम सारा अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन्वॉल्व करेंगे। सो आई होप आप सबको ये समझ में आया अच्छे से। If you have any doubt related to the topic, you can comment in the comment section for the doubts, and if you want any other topic for the video, you can also mention the topic. So thank you again. Have a nice day. Bye.